ओफो भोलाराम बेटा, तुम ना जाने गिनती कब सीखोगे। उन्होंने 3 प्लेट भजिए लिए हैं और 20 रुपए की एक प्लेट है, तो उस हिसाब से इनके पैसे हो गए 60 रुपए। भाई साहब, आप इसे 60 रुपए दे दीजिए। ग्राहक भोलाराम को 100 रुपए दे देता है। माँ, इन्होंने 100 रुपए दिए हैं। अब मैं इन्हें कितने लौटाऊं? हे भगवान, ना जाने इस मोटी बुद्धि वाले को अकल कब आएगी। बेटा, 100 में 60 गए तो 40 बचे, उसे 40 रुपए दे दे। रामगढ़ गांव में राजबाला भजिए बनाकर बेचती थी। उसके भजिए इतने फेमस थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने के लिए आते थे। राजबाला का एक बेटा भोलाराम था, जो कि बड़ा ही भोला था। वो हिसाब किताब का बहुत कच्चा था। राजबाला का काम अच्छा चलता था। ऐसे ही समय बीता और राजबाला और बुढ़िया हो गई। फिर उसने भोलाराम की शादी पड़ोस के गाँव की एक लड़की कोमल से करवा दी। एक रोज राजबाला अपनी बहू से, तूने मेरे मंदबुद्धि बेटे से शादी करके हम पर उपकार किया है बहू। अच्छा, अब मैं भजिए बना लेती हूँ, फिर ठेला भी लगाना है। बुढ़िया, तेरे इस नालायक बेटे से शादी मैंने तेरे भजिए की मसाले की रेसिपी जानने के लिए की है, ताकि फिर मैं भी काफी पैसे कमाऊं और अपने राजेश से शादी कर सकूं। राजबाला रसोई का दरवाजा बंद करके भजिए बनाती थी। वो एक खास तरह का मसाला बेसन में मिलाती थी, जिससे भजिए का स्वाद काफी बढ़ जाता था और इस कारण उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती थी। अब धीरे धीरे कोमल ने भी ठेले पर जाना शुरू कर दिया, ताकि वो भजिए की विधि और मसाले के बारे में जान सके। वहाँ ठेले पर लगी भीड़ देखकर कोमल हैरान रह गई। काम के दौरान कोमल जब भी राजबाला से रेसिपी पूछती, वो हमेशा कहती, बहू अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस बुढ़िया ने दिमाग खराब कर दिया है। भजिए की रेसिपी नहीं हो गई, कोई शाहजहां का खजाना हो गया। लगता है अब दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। अब कोमल ने अपने पति भोलाराम को उसकी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ ना तुमसे मुफ्त में काम करवाती है। ठेले पर नौकरों को रखेंगी तो उनके पैसे खर्च हो जाएंगे, उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ही ठेले पर अपने साथ रख लिया, जिस वजह से तुम ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाए। और अब तुम हिसाब में कच्चे हो तो मंदबुद्धि कहकर सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाती है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम अपनी माँ से जाकर वो मसाले के बारे में पूछ कर आओ, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो समझ जाना, इसका मतलब वो तुम्हें प्यार नहीं करती। फिर हमारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं होगा। अगले दिन भोलाराम अपनी माँ के पास गया। माँ, अगर आज तुमने हमें भजिए की रेसिपी और मसाले के बारे में जानकारी नहीं दी तो मैं और कोमल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ। ये सुनकर राजबाला घबरा जाती है और वो उन्हें सब बता देती है। बेटा, बहू, ये है वो मसाला, और इस मसाले की खासियत है कि ये भजिए का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। तुम चाहे इसमें कितना भी खराब बेसन या तेल डालो, लेकिन उसका स्वाद वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसकी विधि मेरी माँ ने मुझे बताई थी। हैं? सस्ते सामान से भी वैसे ही स्वाद? फिर तो हम घटिया से घटिया सामान खरीदेंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। अब कोमल ने राजबाला को घर पर ही रहने की सलाह दी और खुद वो ठेले पर भजिए बनाकर बेचने लगी, जिसमें वो घटिया बेसन और तेल मसालों का इस्तेमाल करने लगी और आखिर में उस रहस्यमय मसाले को उसमें डाल देती, जिससे भजिए का स्वाद वैसा ही बना रहे। 2 दिन तक उसके पास ग्राहक आए और उसने खूब मुनाफा कमाया, लेकिन तीसरे दिन उन सबको उल्टियां होने लगी और सबकी तबीयत खराब होने लगी, जिससे परेशान होकर ग्राहकों ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। फिर क्या था, पुलिस आई और उन्हें पकड़ कर ले गई। जब राजबाला को ये बात पता चलती है तो वो जेल जाती है और पुलिस को सब सच सच बता देती है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि इसने मेरे बेटे से इसलिए शादी की है ताकि ये मेरे पैसे हड़प सके और मेरे इस रहस्यमय मसाले के बारे में जान सके, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग उसका सबूत है जिसमें ये अपने यार से फोन पर ये सब बातें कह रही है। मेरा बेटा सचमुच भोला और निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए और इस कमबख्त को धोखा देने और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इंस्पेक्टर भोलाराम को छोड़ देता है और कोमल को अब जेल में सड़ना पड़ता है। राजबाला और भोलाराम अब फिर से भजिए तलकर अपने ग्राहकों को अपने ठेले पर वापस ले आते हैं। वो दोनों अब फिर से खूब मुनाफा कमाने लगे।